Assalamualaikum students, how are you? I hope you'll be fine. Students, today I'll teach you English B grammar exercise page number 149. Translate the following sentences. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है ये मेज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दिस टेबल इज़ टू बिग। नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है मेरे दादा बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई ग्रैंड फादर इज़ टू ओल्ड। नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है मेरी सहेली बहुत ज़्यादा मोटी है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई फ्रेंड इज़ टू फैट। नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी आर टू पोअर। नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है आबिद बहुत ज़्यादा छोटा है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आबिद इज़ टू स्मॉल। नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है मैं भी बीमार हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई एम सिक टू। नेक्स्ट नंबर 7 पर सेंटेंस है मैं केक को भी पसंद करता हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, आई लाइक केक टू। नेक्स्ट नंबर 8 पर सेंटेंस है पानी हद से ज़्यादा ठंडा भी था। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द वाटर वाज टू कोल्ड। नेक्स्ट नंबर 9 पर सेंटेंस है जूते हद से ज़्यादा महंगे भी थे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द शूज़ वर टू एक्सपेंसिव। नेक्स्ट नंबर 10 पर सेंटेंस है मेरी उस्तानी की आवाज़ हद से ज़्यादा मध्यम थी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, माई टीचर्स वॉइस वाज टू स्लो। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.